दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या सुनने से क्या फायदा होता है। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हो या सुनते हो, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें दूसरों कहानियों से ये पता चलता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की है और आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी टॉपिक पे आज हमारा एक छोटा सा मोटिवेशनल कहानी है। जो लोग जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक पूरा करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान समझते हो, लेकिन उन्हें पालन बेहद मुश्किल जब आप मेरी ज़रूरत पूरा कर ही नहीं सकते हो। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रुकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से से उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली थी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया था और थक कर कहीं बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा कि आखिर मिल ही गया खजाना मुझे। आज पता चल ही जाएगी कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसा लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्ने पे बेटे को जो पिताजी ने बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI अभी तक पिताजी चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसने कॉलेज की फीस और एडमिशन का खर्च लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों पर गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा कि बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनके लिए कुछ किया नहीं। वह कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो, रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरा करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप को रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। ये हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।